सभी तरह के चर्म रोग का इलाज, बालों का झड़ना तथा नाखून संबंधित सभी समस्याओं का इलाज अब आपके शहर मंदसौर में प्रतिदिन डॉक्टर रण सिंह तंवर, MD, डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ, तंवर स्किन क्लिनिक, पता भार्गव मेडिकोज के सामने, शक्करकुइया कॉम्प्लेक्स, दवा बाजार, मंदसौर। मोबाइल 9244306108। मंदसौर में अब बांग्लादेश में हिंदू समाज को टारगेट करके उन पर हमले किए जा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मयानंद को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना, उस पर प्रकरण दर्ज करना और उनकी पैरवी करने के लिए जो वकील आगे आए उस पर जानलेवा हमला करना, उसको मौत के घाट उतारना व वहां के वकीलों का सामूहिक प्रदर्शन की जो चिन्मयानंद की मदद करेगा उसको भी मार देंगे। इस प्रकार से आतंक मचाया हुआ है। बांग्लादेश में हिंदू समाज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर ये घटना भारत में किसी मुस्लिम या ईसाई के साथ होती तो मोमबत्ती गैंग व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आलोचना करने से बाज नहीं आता, लेकिन हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर सब चुप है, सबके मुंह पर दही जम गया है। इस बात को लेकर देश भर में जगह जगह हिंदू समाज संगठित होकर आंदोलन कर रहे हैं। आज मंदसौर में अभिव्यक्ति स्थल महाराणा प्रताप बस स्टैंड में आक्रोश रैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के महिला, पुरुष, साधु, संत उपस्थित थे। पहले संत समाज का भाषण हुआ, उसके बाद रैली वहां से निकाली प्रारंभ हुई। पुलिस की सुरक्षा में रैली महाराणा प्रताप बस स्टैंड से BPL चौराहा, गांधी चौराहा बस स्टैंड होते हुए घंटाघर स्थित कोतवाली थाने पर पहुंची। वहीं उन्होंने ADM एकता जायसवाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अत्याचार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया, जन समाज ने क्या कहना इस बारे में? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और वो मोहम्मद यूनुस, जिसको शांति नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, पूरे बांग्लादेश में वह कतिपय इस्लामिक कट्टरपंथियों का प्यादा बन चुका है और वहाँ के धर्मगुरुओं पर, वहाँ के धर्म स्थलों पर और वहाँ निवासरत हिंदू भाई बहन पर अत्याचार, पापाचार, अनाचार कर रहा है। और उसी के विरोध में यह जन आक्रोश रैली सर्व समाज प्रमुखों के द्वारा मंदसौर जिले के, नगर तो है, जिले के सर्व समाज के प्रमुख आए हैं। कुछ संतों के नेतृत्व में यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार को यह ज्ञापन दिया जा रहा है कि बांग्लादेश में निवासरत सर्व हिंदू समाज के धर्म स्थलों की सुरक्षा मुहैया करा जाए। वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा जो हिंदू भाई बहन और संतों के ऊपर अत्याचार, अनाचार किया जा रहा है, उसको तत्काल रोक लगाई जाए। और सर्व समाज, हिंदू समाज की ओर से ये निवेदन आज इस दशपुर नगर में किया गया है। यदि अभी तो हिंदू समाज की धैर्य की परीक्षा न ले, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत सरकार से निवेदन है। हिंदू समाज अब एक जाजम पर बैठ चुका है, सनातन जाग चुका है। और यदि अभी हमने निवेदन किया है, इसके बाद हमने आवेदन आज ज्ञापन के रूप से भारत सरकार को दिया है। भारत सरकार तत्काल इस पर कदम उठाए। वहाँ बांग्लादेश में निवासरत हिंदू धर्मस्थल, वहाँ के संतों को जेल में डाल रखा है, उनकी तत्काल रिहाई की जाए और हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यदि ये नहीं हुआ तो पूज्य संत वृंदों के नेतृत्व में, सर्व समाज प्रमुखों के नेतृत्व में हिंदू समाज अब आंदोलन करने के लिए तैयार होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। वंदे मातरम। मैडम, आज स्कूल के साथ आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आक्रोश रैली में क्या कहेंगे आक्रोश रैली को लेकर? बांग्लादेश में हो रही है हिंदुओं के खिलाफ जो भी हिंसा हो रही है, उसके विरोध में आज हम यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ हिंदू समाज को लेकर ये हुई है कि अब आज हम सभी हिंदू एक ही है। बांग्लादेश में महिलाओं के ऊपर भी काफी अत्याचार हो रहा है, और क्योंकि आप भी महिला हैं तो आपको कैसा लगता है? महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसका मैं विरोध करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ भारत देश में रह रहे हैं, यहाँ पर हम माता की पूजा करते हैं, जैसे सीता माता, सभी माताओं की पूजा करते हैं। इसीलिए जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हैं। देखा है कि ऐसे कार्यक्रम में स्कूल की शिक्षिकाएं भी उपस्थित हुई है, तो आप यहाँ पर आई हैं और आपको क्या लगता है? हाँ, सभी स्कूली स्टाफ यहाँ इसीलिए आया है कि आज सब अलग अलग कास्ट के से बिलोंग करते हैं, सभी अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम है तो सभी हिंदू ही, इसीलिए हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। योगी जी का एक नारा है, बटोगे तो कटोगे, उस नारे को लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, वो नारा बहुत ही सार्थक है कि बटोगे तो कटोगे, मतलब अलग अलग कास्ट है लेकिन आज सब हम एक हिंदू ही है और हम सबको एक साथ मिलकर ही रहना होगा।
रैली में आप इसके साथ आए हैं, किसलिए आए हैं और कितना जरूरी है ये आक्रोश रैली? देखिए, अगर कोई अत्याचार हो रहा है और उसके विरुद्ध अगर हम आवाज नहीं उठाते हैं तो निसंदेह आप कुचले जाने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। तो आक्रोश जताना जरूरी है और पूरे विश्व को अपने ध्वज के नीचे लाना है। अगर सारे हिंदुत्व को संगठन करना है तो यह हमारा आक्रोश हमारी आंखों से, हमारी वाणी से झलकना चाहिए, इसलिए हम एकत्र हुए हैं। ये आक्रोश जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है जी। इस बारे में मैं ये कहूँगा कि जब तक हमारी शक्तियों को हम एकत्र नहीं करेंगे, जैसे कि आप ये समझे कि हिंदुत्व का जागरण हो रहा है और जब किसी नाली में अगर आप बैक्टीरिया को खत्म करने की दवाइयाँ डालने लगेंगे तो वो कीड़ों में कुलमुलाहट होने लगेगी। बस वैसी कुलमुलाहट बंगाल में, बांग्लादेश में हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से हिंदुत्व का जागरण है, वो दवाई डल रही है और बस वही कुलमुलाहट उन कीड़ों में दिख रही है। बांग्लादेश में हिंदू संघ के हमला होना है, संघ के हमला होना और उसके हमला होने के बाद जब न्याय की गुहार लगाने के वकील करता है तो वकील को हमला करके उनको मार दिया जाता है, उनको घायल कर दिया जाता है। तो क्या लगता है भारत का बांग्लादेश में संविधान पूरा समाप्त हो चुका है और टारगेट करके मारा जा रहा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिस कल्चर को वो देश फॉलो करते हैं, संविधान की कहीं परिकल्पना ही नहीं है। संविधान जो होता है वो भारत देश सिखाता है पूरे विश्व को कि संविधान होता क्या है, सहिष्णुता क्या होती है, हिंदुओं ने सिखाया है। उन देशों में संविधान की कोई परिकल्पना ही नहीं है। जब बहुसंख्यक वो समाज होगा, डेफिनेटली उन जगहों पर अल्पसंख्यकों को कुचला जाएगा। और जो आक्रमण के बारे में आप कह रहे हैं, तो आक्रमणों की एक पुरानी परंपरा उस कम्युनिटी की रही है। आक्रमण होते रहेंगे। प्रतिकार करना जब तक हिंदू नहीं सीखेगा, और ये उसी जगह के हिंदू को सीखना पड़ेगा जिस जगह पे अत्याचार हो रहे हैं। हमारे गाल पे चाटा पड़ेगा, हमको बदले में 4 चाटे लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम उनको दबा पाएंगे, कुचल पाएंगे इन आक्रांता शक्तियों को। प्रवीण मिश्रा। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ एक प्रदर्शन किया है, क्या कहना है? हम सब लोग देख रहे हैं, आपको ज्ञात है पिछले कुछ महीनों से उपद्रव ज़्यादा होने लगा है। हो तो रहा है प्रारंभ से ही, जहाँ जहाँ पर भी सनातन धर्मी हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ उनके ऊपर अत्याचार हो रहा हम देख रहे हैं। पर अभी जब से वहाँ सरकार बदली है, वहाँ की अंतरिम जो नई सरकार है उसके द्वारा जो शोषण हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, वहाँ के संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसमें भारत सरकार का हस्तक्षेप हो और वहाँ के जो हिंदू सनातनी लोग हैं उनके संरक्षणार्थ कोई कठोर कदम उठाया जाए, इसलिए पूरे देश भर में ये जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। उसी तारतम्य में आज दशपुर नगरी पावन मंदसौर में भी भव्य जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम सब लोग सिटी कोतवाली थाने पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरकार हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए, जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, जितना आधिकारिक रूप से कर सकती है उतना नहीं हम लोगों को प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया है और वीडियो कैमरा है जिसकी बदौलत हम लोगों को पता चल रहा है कि भी क्या परिस्थितियां हैं, वरना पहले इन मुगलों ने कितना आतंक मचाया होगा इसकी हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। तो यदि ऐसी परिस्थितियां वहाँ उत्पन्न है कि वहाँ के संतों का रहना दुश्वार हो रहा है, वहाँ तिलक शिखा पे, सूत्र पे, संध्या पे, पूजा पे रोक लगाई जा रही है, तो भारत सरकार को कठोर कदम उठा करके उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। धन्यवाद। आज एक जनसैलाब प्रदर्शन किया गया। भगवान कृष्ण की पूजा करना देशद्रोह बांग्लादेश में कहलाया है और बांग्लादेश के अंदर 200 से अधिक मंदिर तोड़े गए हैं, 900 से अधिक दुर्गा पंडालों के अंदर लगने दिए गए हैं। मंदिरों के अंदर हिंदू धार्मिक आयोजनों के अंदर मुस्लिम आतताई जाकर के कट्टरपंथी आकर के भाषण दे रहे हैं कि या तो तलवार के नीचे आओ या इस्लाम कबूल कर लो। तो इसको लेकर के पूरे भारत के हिंदू समाज में आक्रोश है, जिसके निमित्त आज यह जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। पूरे देश भर के अंदर हम लोग इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र संघ से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि एक शांति सेना बनाकर बांग्लादेश के अंदर तुरंत पहुंचाई जाए और हिंदुओं की सुरक्षा, एक एक हिंदू की सुरक्षा जो वो सुनिश्चित की जाए। इसलिए आज ये जन आक्रोश रैली निकाली गई। एक सर्व समाज ने एक ज्ञापन दिया है बांग्लादेश में हो रही अत्याचार की घटना को लेकर, क्या? माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबंधित ये ज्ञापन जो है अभी ले लिया गया है।